हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब कि सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 कैसा रहने वाला है। अप्रैल मई जून की एनर्जीज आप सबके लिए कैसे रहने वाली है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है और बात मैच हो जो नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रहे तो आपसे रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग। कभी आएगी आपकी तरफ तो ये आपके लिए रेजोनेट ही होने वाली है, क्योंकि मोस्टली रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ठीक है, अप्रैल मई जून, ये जून तक आपके पास जब भी आ जाए तब रेजोनेट हो सकती है। ओके, मेष राशि। ज़रूर 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 रीडिंग में जो है ना कमेंट कीजिएगा और रीडिंग को ज़रूर जो है एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। ओके, सो वी हैव 4th हाउस होम। ये एनर्जी बताती है कि आपका ये 3 महीने में कहीं ना कहीं लाइफ बैलेंस हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर बहुत 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 हद तक इम्बैलेंस एनर्जी थी, स्पेशली आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बहुत इम्बैलेंस था, तो ये बैलेंस आपको देखने को मिलने वाला है। 50-50 वाली एनर्जी में आ जाओगे आप। अगर 70-30 में हो, अगर 90-10 में हो, 80-20 में हो, तो कहीं ना कहीं 50-50 एनर्जी आ जाएगी। आपका मैस्कुलाइन साइड भी जो है बैलेंस है और आपका फेमिनाइन साइड भी बैलेंस है। ठीक है, आने वाले ये 3 महीने आपके लिए लगभग लगभग आपके घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप घर के लिए ज़रूर कर रहे हैं। घर एक ऐसी स्पेस है जहाँ सबसे ज़्यादा हम जो है ना कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हो सकता है आप घर के लिए कुछ कंफर्टेबल लेकर आ रहे हो, घर को कंफर्टेबल बना रहे हो, घर को डीक्लटर कर रहे हो। घर के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो कि आप वहाँ घर बनाएं अपनी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन है, या घर को आप जो है ब्यूटिफाई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ घर के रिलेटेड ऐसा हो रहा है जो कि स्पेशली हैप्पी होम हैप्पी लाइफ वाली एनर्जी में भी आ सकते हो। ठीक है, ये ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये 3 महीने में ट्रैवल 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 ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो सकता है। या बहुत इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट थे तो थोड़ा बाहर निकलने लगोगे, अब थोड़ा ट्रैवलिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा सकता है आपका। ठीक है, 4th हाउस इज़ अबाउट मून, तो जो है ना कैंसर साइन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं मून को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी जो है आपको करेक्ट रहने वाली है। आपका साइकिक एबिलिटी बढ़ेगा बहुत सारे लोगों के लिए। आप बहुत नरिश, ठीक है ना, कहते हैं अपनी बॉडी के लिए नरिशमेंट, अपने लिए नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा चाह रखेंगे या बहुत टेक केयर करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये जो अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर है, ये कैसा है आपके लिए मेष राशि। सी द पीस ट्रिक्वालिटी, यहाँ पर भी देखो कोई घर बनाया हुआ दिखाया हुआ है। फॉर श्योर आप ऐसी जगह पर घर लेना चाह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, नेचर बहुत पास हो। कहीं ना कहीं आपका कहते हैं ना बिल्डिंग्स विल्डिंग्स में मन नहीं है घर लेने का, कहीं है तो बहुत सारे लोगों का ऐसी जगह पर घर लेने का मन जहाँ पर पीस बहुत हो, जहाँ पर आसपास नेचर बहुत हो। कुछ लोग चाह रहे हैं अपने घर में बहुत ज़्यादा पीस मेंटेन करना, घर को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऐसा ऐसा घर ऐसा बनाना कि मतलब घर ही ऐसा लगे कि बस यही घूमना है, यहीं रहना है। बहुत पीसफुल एक एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट करना। ओके, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाहर की दुनिया में जो है ना भागने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने घर को ही इतना पीसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग अपनी बॉडी के साथ ये बहुत टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसके लिए भी कुछ ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी का भी बहुत टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। इन 3 महीनों में बहुत सारे लोग जो है ना, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई है और ट्रंक्वालिटी की भी एनर्जी आई है, और मैंने पहले ही बोला कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है पिलग्रिमेज प्लेसेस पर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, या पिलग्रिमेज प्लेस पर आपका कोई ट्रैवल रुका हुआ है तो वो ट्रैवल आपका इन 3 महीनों में लगभग लगभग हो जाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पीस आप मेंटेन करके रखें अपने आप में। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग जो है ना स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं,
बहुत हद तक जो है रिलीज़ कर रहे हैं पुराना जो भी लेकर बैठे हुए थे आप, और नई मेमोरीज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे सिनारियोस ठीक होगा, एकदम से तो नहीं मैं कहूँगी कि एकदम से आपके लिए सब कुछ ठीक हो रहा है, बट अगले 3 महीनों में धीरे धीरे जो है ना आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, आप कह सकते हैं रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आप कह सकते हैं हेल्थ अच्छी हो रही है, आप कह सकते हैं कि आप अगर बहुत टाइम से ट्रैवल का वेट करते हो ट्रैवल हो रहा है, किसी व्हीकल का वेट करते हो वो व्हीकल आ रहा है, घर चाह रहे थे घर आ रहा है, घर में कहीं ना कहीं किसी तरीके की पीस आ रही है, घर में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ये एनर्जी है। वी हैव द जॉय कार्ड। मैं बोल ही रही हूँ कि आप अगर ये चाह रहे हो कि आपके लिए सिनेरियोज में रिकवरी आए तो येस इट्स कमिंग, क्योंकि यहाँ पर ज़रूर 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 लिखना आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पर देखो स्माइली फेस इज़ ऑल अबाउट कि आप खुश हैं, आप जो हैं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। स्माइली फेस जो यही बताता है कि आप अपना टेक केयर कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो आपको पसंद है। देखो कुछ लोगों को पसंद है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ लोगों को पसंद है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। तो अगर मैंने बोला है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, और एक्सट्रोवर्ट हो तो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हो, थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। कहीं न कहीं मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मदर अगर नहीं है तो कोई मदर फिगर आपकी लाइफ में जो है एंट्री कर सकती है, या मदर फिगर कोई है उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है आपका। स्माइली फेस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने में खुश रहोगे, किसी से कोई जेलसी नहीं है, किसी से कोई कहते हैं ना ग्रजेस नहीं है, किसी को लेकर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क या जजमेंट आपके माइंड में है नहीं। आप बहुत मतलब अपने-अपने में मस्त रह सकते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो इन आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। एंड जॉय इज़ ऑल अबाउट कि आप फन लेवल की एनर्जी में रहने वाले हो, बच्चों की तरह रहने वाले हो। बहुत 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 ऐसे होता है ना सीरियस वाला टाइम पीरियड होता है, वो नहीं है आपका। ये चिल पिल वाला टाइम पीरियड है, डांस, म्यूजिक, फैशन, ब्यूटी, ठीक है। और जैसे मून भी जो है कई बार इसमें भी आती है कि नाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छी नींद आना, ठीक है, क्योंकि पीस ऑलरेडी हमारे एनर्जी में आ रहा है, तो नींद अच्छी आना, आपका अपने अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सुकून फील करना, ठीक है। यहाँ पर देन वी हैव द लक इज़ ऑन योर साइड। तो ये 3 महीने में लक आपका साइड देगा। मैंने पहले ही बताया कि आप अगर घर वगैरह देख रहे हो अपने लिए तो घर आपका परचेज हो सकता है। वी हैव न्यू मून इन सेजिटेरियस जो कि बात करता है आपके पिता की, कहीं ना कहीं 9th हाउस की एनर्जी है, तो आपके पिता को किसी तरीके का मान सम्मान मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका पिलग्रिमेज प्लेस पर फिर से विजिट यहाँ नजर आ रहा है, कोई गुरु मेंटोर गाइड आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। सजिटेरियस इज ऑल अबाउट जुपिटर, लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। लाइफ में जो चीज़ें देखो, कोई कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो, कुछ लोग चाहते हैं हमारे बड़ी गाड़ी हो, कुछ लोग चाहते हैं हमारा ऐसा काम हो, हमारे घर में ऐसे सुख शांति हो, समृद्धि हो, ये वाला फंक्शन हो जाए हमारे घर में, इस तरीके का सेलिब्रेशन हो जाए हमारे घर में। वो चीज़ें हो रही हैं। एंड लक इज ऑन योर साइड इज ऑल अबाउट कि आप बस गो विद द फ्लो करो। आप अपने साथ जो है ना जस्टिस में रहो, कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, और चीज़ें आपके जैसे ना कहते हैं फ्लो के साथ आपके लिए होती चली जाएंगी। ओके, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं, वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कोई अपने लिए कोई गुरु मेंटोर चाह रहा है, वो मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा जो है कि जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, तो आप बहुत पीसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है आने वाले 3 महीनों में कहीं ना कहीं आपका ये टाइम पीरियड ऐसा लगे निकलेगा जो कि बहुत आपका साथ देगा, और आप स्पिरिचुअली अवेकन भी होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी लेवल अप होते हुए आप नजर आ रहे हैं। ओके, मनी रिगार्डिंग चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं, और आप मनी का यूज़ भी कर रहे हो, चाहे वो ट्रैवल में हो, चाहे अपने लिए हो, यूज़ कर रहे हो। और मैंने घर की ब्यूटी के लिए बोला है, जैसे गार्डन घर में बना रहे हो, या किचन अपना जो है अच्छा मतलब थोड़ा सा मॉडर्न किचन कर रहे हो, कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आने वाला आपके लिए जो समय है अप्रैल मई जून, ये कैसा है आपके लिए मेष राशि? लेट्स चेक मोर। वी हैव मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई जस्ट सेड कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअल लेवल पर जो है ना लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत डीप नॉलेज जो है होता है ना, जैसे मिस्टिज्म में, टैरो में, रेकी में, एस्ट्रोलॉजी में, है ना, और पीएचडी वगैरह इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका कहते हैं ना अच्छी आपकी जो पकड़ होती है ना चीज़ों की, जिसकी भी आपको नॉलेज अच्छी है, आप मास्टरी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। थर्ड आई की एनर्जी ये भी बताती है कि यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आपका अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैसेजेस पहले ही मिल जाएंगे कि ये होने वाला है या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप किसी से मिल रहे हो तो उसकी इंटेंशंस आपको पता लग जाएंगी, यार लाइक कि चीज़ें आपसे छुपेंगी नहीं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में चीज़ें आपसे छुप नहीं सकती हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि जो आप चाह रहे हो ना कि ये मेरे सामने चीज़ें आए, मुझे पता लगे, तो वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ें छुपेंगी नहीं आपके लिए, ऐसा यहाँ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू आर मोर अवेयर अबाउट
कह लो अपने लिए, दूसरों के लिए ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है। एंड जैसे मैंने बोला भी है कि आप पिलग्रिमेज प्लेस पर जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है वहाँ पर आपको यूनिवर्स से अलाइनमेंट फील हो, या किसी ऐसी शक्ति से आपका अलाइनमेंट फील हो जहाँ पर आप मतलब आप शायद पहली बार जा रहे हो, या आपको लगे कि मैं यहाँ पर कभी इतनी बार मैं आया हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा मिरेकल फील नहीं हुआ है। वो मिरेकल आपको वहाँ फील हो सकता है अब जब आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। ये ऊर्जा नज़र आ रही है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं पहले। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स का एनर्जी। अप्रैल मई जून जो है स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। स्टूडेंट्स वी हैव द 2 ऑफ कप्स। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि आप जो कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे हो या कोई गुरु मेंटोर चाह रहे हो, वो लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। 2 ऑफ कप्स लाइक कि आपका कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, किसी तरीके का आपका कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, कोई आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, किसी तरह कोई इंटरव्यू कॉल आ गई है, कहीं ना कहीं आप जिस कॉलेज में चाह रहे थे वहाँ एडमिशन हो गया है, जितने नंबर चाह रहे थे वो नंबर आ गए हैं। 2 ऑफ कप्स इज लाइक जैसे यू आर हैप्पी विद योर रिजल्ट और यू आर हैप्पी विद द प्लेसमेंट, जहाँ पर भी आपकी प्लेसमेंट हुई है। 2 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, कि लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, लाइफ में प्यार आ सकता है, और किसी की मैरिज एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है। और मुझे बहुत सारे लोग लग रहा है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, वो रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर करियर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर कैसा है मेष राशि आपके लिए। मेष राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर कैसा है। उसने हाथ पकड़े हुए हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके का सपोर्ट आप चाह रहे हो, अगर आप यूनिवर्स से सपोर्ट चाह रहे हो, यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा। पेरेंट्स से चाह रहे हो, पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाएगा। पार्टनर से सपोर्ट चाह रहे हो, वो मिलेगा। आसपास का सपोर्ट आपको है, और लक तो वैसे ही आपके साथ है, ओके। करियर कैसा है आपके लिए आने वाले 3 महीने, अप्रैल मई जून, आपके लिए करियर कैसा है मेष राशि। करियर वाइज वी हैव द पेज ऑफ कप। समथिंग न्यू इज बिगनिंग। कुछ ना कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, और ऐसा स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपका मन लगे। एक तो होता है हम काम कर रहे हैं, एक होता है हम मन से काम कर रहे हैं, खुशी खुशी हम अपना काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए नई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आप चाह रहे थे कि ये वाला मेरा ऑफ़र लेटर जो है आ जाए, या इस तरीके से यहाँ से इंटरव्यू कॉल आ जाए, ये जॉब लग जाए, ये प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाए, यहाँ मुझे प्रोजेक्ट हेड बना दिया जाए, या मेरे को यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, मेरी ये फाइल जो है आगे से सबमिट हो जाए, कुछ भी। अब ये कुछ नया ज़रूर है, क्योंकि ये क्या है ना, पेज ऑफ कप्स है। कप्स इन द सेंस जो आप खुद का इमोशंस था। कुछ लोगों के लिए आप बचपन से कोई ना कोई कुछ सपना देख रहे थे कि मुझे ये स्टार्ट करना है, बड़े होकर मुझे ये बनना है, बड़े होकर मुझे ये काम शुरू करना है, तो वो हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी ऑल्सो, तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने बोला कि पेज की एनर्जी जो है, कई बार मैं बोलती हूँ बच्चों की एनर्जी होती है, तो कुछ लर्निंग भी करते हुए आप नजर आ रहे हो, करियर वाइज कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हो। कोई ना कोई ड्रीम आपका है जिसमें आप थोड़ा, कहते हैं ना जैसे एक एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप सपनों की तरह देखोगे चीज़ों को, कि ये मुझे मैनिफेस्ट करना है, इसको अगर मैं ऐसे इस तरीके से विजुअलाइज करूँ, ये चीज़ें मेरी लाइफ में जल्दी से मटेरियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। और कोई तरीके का मतलब आप मान के चलो कि ओवरसीज वगैरह से भी कुछ, अगर डिस्टेंस से भी कहीं से आपको कुछ कुछ ऑफर आना है, कोई अप्रूवल आना है, कन्फर्मेशन आना है, वो आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ओके। कुछ ना कुछ मतलब आपके करियर में यू आर लाइक, जैसे आप मान लो टेबल की बात बताऊं मैं अपनी, अगर मेरा टेबल जैसे दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर, तो मैं अपने टेबल को और ब्यूटीफाई कैसे करूं, तो आप भी अपने करियर में अपने अपने जो भी जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग्स पर थोड़ा और ध्यान देने वाले हैं, अपनी स्किल्स पर थोड़ा और ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। ज़रूर कोई मैसेज अप्रूवल वगैरह कुछ ज़रूर आएगा जो कि आपको हैप्पी कर देगा, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसेस कैसे हैं आपके आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मेष राशि। अप्रैल मई जून में आपके फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। पावर में हैं आप, लियो की एनर्जी आई है, विच मीन्स किंग क्या है, किंग के पास सब कुछ होता है। लियो इज ऑल अबाउट फेम, सक्सेस और रिकॉग्निशन और मनी रिगार्डिंग में चीज़ों पे कंट्रोल आपका, ठीक है, और पावर में होना। और स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है कि आप अपने डीमंस पर भी कंट्रोल करने वाले हैं, मतलब कि पहले बहुत जल्दी जल्दी स्पेंड कर देते थे, अब आप ऐसे स्पेंड नहीं करोगे, सोच समझ कर स्पेंड करोगे। आपके पास पूरा बजट होगा, आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ आपका जो है ना सेविंग हो रहा है, वो सब कुछ, ठीक है। दूसरा स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल अबाउट इन्फानाइट। इन्फानाइट साइन बनता है स्ट्रेंथ कार्ड, देखो यहाँ पर भी दिखाया गया है इन्फानाइट साइन। वैसे नंबर 8 की ऊर्जा होती है, तो इन्फानाइट वो भी साइन होता है। तो कहीं ना कहीं जो आप भेजोगे यूनिवर्स की तरफ, आप डर भेजोगे डर आएगा, आप पॉजिटिविटी भेजोगे पॉजिटिविटी आएगी, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं लक इज ऑन योर साइड। तो आप
अपनी तरफ से पॉजिटिविटी भेजो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, बट ये ज़रूरी है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो ज़्यादा पक्की हो जाती है चीज़ें कि हाँ ये होगी। क्योंकि हम क्या भेज रहे हैं, हम डर भेज रहे होते हैं, तो वो डर आ रहा होता है सामने से। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिविटी भेजनी है, हमें सरेंडर मोड पे रहना है और अपने आप चीज़ें जो है बहुत जल्दी हमारी तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। तो फाइनेंसिस में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। कहीं अगर कोई पैसा अटका हुआ था वो वापस आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर ना स्ट्रेंथ कार्ड से कुछ ना कुछ आप चैरिटी वगैरह काइंड कुछ वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वी हैव द लियो एनर्जी फॉर श्योर। रीगल रॉयल पर्सनालिटी नजर आ रही है। अपनी ब्यूटी पर, अपने ऑरा पर, अपने चार्म पर भी आप पैसा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं क्या एनर्जी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। मेष राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। मेष राशि रिलेशनशिप कैसे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। चिल पिल। देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, आप अपना अपना हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, अपनी नरिशमेंट पर ध्यान दे रहे हो, पीस पर ध्यान दे रहे हो। ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के लिए आप सुकून में हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हैप्पी मान रहे हैं कि जिस पर्सन के साथ आप हैं वो पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हील करते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी हो रही है, एक दूसरे के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। बट इफ़ यू आर इन अ सेपरेशन, फॉर श्योर आप अपना ध्यान कर रहे हैं, किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आप किसी को ज़्यादा पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स, दोज हु आर सिंगल, सिंगल के लिए मुझे नजर आ रहा है कि कोई मेल फिगर आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत 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 काइंड, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत मेच्योर पर्सनालिटी आपके लिए होंगे। आपके लिए हेल्थ कैसी है अप्रैल मई जून में, मेष राशि हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। हेल्थ वाइज देखो मैंने बोला ये आप अपना टेक केयर कर रहे हो, अपने ब्यूटी का टेक केयर कर रहे हो, अपने पीस का टेक केयर कर रहे हो, है ना। सो यहाँ पर भी ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हैंडसम कह सकते हो कि ये चीज़ें दूर से पता लगेगा कि हाँ आप अपना कितना टेक केयर कर रहे हो। क्योंकि हम कहते हैं ना कि लोगों से मिलने के बाद सीधा ध्यान बॉडी के ऊपर ही जाता है और पता लगता है कि कौन कितना टेक केयर कर रहा है। तो वो पता लगेगा आपको कि आप कितना टेक केयर करते हो अपना, ठीक है। अलग ही ग्लो अप होगा। मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऐसे वाइब चेंज होने की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है जिसमें आप कह सकते हो यू आर वेरी क्रिएटिव और कहीं ना कहीं बहुत स्किन का ग्लो करना, आपका बहुत ज़्यादा अपना कहीं ना कहीं ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड होना, अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा, चाहे कैसा कहते हैं ना, जजमेंट में नहीं जाना चाहिए। जो भी आपकी बॉडी है, यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लव कर रहे हैं, अपने आप को केयर कर रहे हैं, अपनी नरिशमेंट का बहुत ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंसीविंग की एनर्जी भी दिख रही है। इफ़ यू वांट देन इट्स अ येस, बट अगर आप नहीं चाहते हो तो पहले से ही आपको यहाँ बता दिया गया है कि कंसीविंग के चांसेस हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। गाइडेंस फॉर यू मेष राशि, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। एंड वी हैव अगेन नंबर 4, बहुत सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के साथ ऐसे अटैच मत हो जाओ, कुछ चीज़ों को सरेंडर मोड पर लेकर आओ। एंड कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन के थ्रू, देखो यहाँ पर भी एनर्जी है, मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है किसी पर्सन का कोई विजन आए, या मेडिटेशन के थ्रू आप जो है पुराने जो भी वुंड्स हैं उनको हील कर पाओ। तो ये करना शुरू करो। और एक आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये कहते हैं कि थर्ड आई चक्र पर काम करो अपने, ठीक है। बी क्लियर व्हाट यू वांट। चीज़ों को धुंधले तरीके से मैनिफेस्ट मत करो। बी क्लियर। एंड बोलने के टाइम पे ना डरो मत, क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई भी ऐसे बजट लिस्ट नहीं है कि वो आपको क्या दे क्या नहीं दे, क्या है उसके पास क्या नहीं है, उसके पास सब कुछ है। मांग कर देखो, ट्रस्ट कर कर देखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।